ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध उत्तरार्ध में वेद स्तुति का मंगलमय प्रकरण चल रहा है। प्रारंभ से लेकर के श्रुतियां भगवान की महिमा का गुणानुवाद करती हुई जीव को कल्याण प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हुई उनको साधन और साध्य का स्वरूप प्रकाशित कर रही है। साध्य भगवान का क्या स्वरूप है और उनकी प्राप्ति कैसे हो सकती है, साधन क्या है, इस समग्र का निरूपण करती हुई श्रुतियां भगवान की महिमा का गुणानुवाद करती हैं। देखिए, ये सब वर्णन करना भी भगवान की महिमा का गुणानुवाद करना है। साध्य साधन की चर्चा करना, धर्म की व्याख्या करना, उपासना के रहस्य का पर चिंतन करना, यह सब जो है भगवान का ही चिंतन कहा जाता है। क्योंकि तीनों कांड में एकमात्र भगवान ही निरूपित किए गए हैं, कर्म उपासना ज्ञान तीनों का। तो इसका बहुत ही उच्च कोटि का विहंगम निरूपण करती हुई श्रुतियां अब यहाँ 39वें पद्य में समग्र साधनों का रहस्य बताने के बाद जो साधक उच्च स्तरीय साधना में तत्पर होकर के समाधि पर बैठते हैं तो उनको भगवान की प्राप्ति नहीं होती। वे उसी प्रकार से दूसरे जीवों की तरह कि संसार में भी और परलोक में भी दुख ही भोगते रहते हैं। श्रुतियां यह बात जीवों को सावधान करने के लिए बता रही है। तो मूल तो हुआ था ये कल। अब इस पर श्रीधर स्वामी की टीका समीक्षा। एक बात देखिए, शास्त्र का स्वरूप जैसा होता है उसके अनुसार उत्तरार्ध का जो विवेचन होता है वह पूर्वार्ध के समग्र विवेचन को साथ में लेकर के किया जाता है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता के अष्टादश 18वें अध्याय में भगवान ने जो पराभक्ति ब्रह्म स्वरूपता की प्राप्ति का उपदेश किया है
वो सारा उपदेश वक्तव्य पूर्व के समग्र अध्यायों का वो ध्यान में रख करके दृष्टिगत करते हुए उसके और आगे की बात वहां दर्शाई गई है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी श्रुतियां जो 39वें पद्य में भगवान की प्राप्ति के साधन के विघ्न का निरूपण कर रही हैं, तो वह सारा निरूपण जो है पीछे से संबंधित है। इस बात को श्रीधर स्वामी ने व्यक्त भी किया। जैसे देखिए क्या कहते हैं वे, एवं तावत उक्त साधन कदम्बेन ये भगवंतम भजन्ति, यही है ना, ते मृत्युम तरन्ति इतरे संसरन्ति इत्युक्तम। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस प्रकार से उक्त साधन कदम्बेन, उक्त माने पीछे कहे गए साधनों का कदम माने समुदाय, अनेक साधन, उसके द्वारा माने है समग्र साधनों का जो समुदाय वर्णन किया गया प्रारंभ से लेकर के, उसके द्वारा जो भगवान का भजन करते हैं ते मृत्युम तरन्ति, वे मृत्यु को पार कर जाते हैं, इतरे संसरन्ति, और जो भगवान का भजन नहीं करते वे संसरण करते रहते हैं। संसरण करना बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त करते रहना, संसरति संसार संस्कृति, ये बात जो है अब तक श्रुतियों ने कही। तो देखिए साधन कदम्ब की दृष्टि से यहाँ जो श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, अब थोड़ा पीछे से देखिए श्रुतियों का जहाँ से स्तवन प्रारंभ हुआ है, तो सर्वप्रथम परम काल्मिक श्रुतियों ने जीवों के क्लेश को दूर करने के लिए भगवान से यही प्रार्थना की कि आप है ना माया का नाश कर दो, ओझल कर दो, आप सब प्रकार की शक्ति से संपन्न हैं, चराचर जितने प्राणी हैं उनमें जितनी भी शक्तियां हैं, साधन बल है वह आपके द्वारा प्राप्त होता है। यह बात हम आप जब माया को लेकर के संसार में लीला चरित्र में प्रवृत्त होते हो तब, और जब आप लीला का उपसंहार करके अपने परम पारमार्थिक स्वरूप में स्थित हो जाते हो तब, इन दोनों अवस्थाओं में हम आपसे ही प्रकट होने वाली श्रुतियां इस बात में प्रमाण है, निरूपण करती हैं। यहाँ से आरंभ हो, मैंने प्रथम पद में ही भगवान की महिमा, महती महिमा, और भगवान की महती महिमा का निरूपण करना, उसका श्रवण करना साधन यहीं से शुरू होता है। भगवान की महिमा का श्रवण करने से ही तो भगवान में प्रेम पैदा होता है। इसलिए श्रुतियां जो है भगवान महिमा का निरूपण कर रही हैं, जिससे कि इसको सुन करके जीव के हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम पैदा हो जाए। साधन कदम में यह सब मिला हुआ है, श्रीधर स्वामी जिसका संकेत करते हैं। फिर वहां बात आई कि अरे श्रुतियां तो जो है इंद्रादिकों का स्तवन करती हैं, अग्नि की पूजा की बात करते हैं, तो उस पर श्रुतियों ने कहा कि नहीं, ये सब तो उन्हीं भगवान से प्रकट होते हैं, भगवान के ही अंश हैं।
और अंत में प्रलय में उन्हीं भगवान में विलीन भी हो जाते हैं। इसलिए स्वतंत्र रूप से इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अर्थात इंद्र अग्नि आदि के रूप में जो वेद वर्णन करता है, स्तवन करता है, तो वह स्तुति भी साक्षात भगवान की ही स्तुति होती है, ये समझना चाहिए। नहीं तो भगवान की ओर साधक बढ़ेगा कैसे? वो तो केवल खटापट में लगा रहे। यह कहते हुए फिर कहा कि देखो, सूक्ष्म जो ऋषि परंपरा के हैं वे उदरस्थ ब्रह्म की उपासना करते हैं, कोई हृदयस्थ ब्रह्म की उपासना करते हैं, सूक्ष्म चिंतन करने वाले। सुषुम्ना नादि के द्वारा मूर्धा में जो ब्रह्म तत्व का निवास है, स्थान है, उसको प्राप्त कर लेते हैं। ये सब और श्रुतियां कहती हैं कि जो मनुष्य इस देह को भगवान के लिए प्रिय सुहृद हितैषी के रूप में उनकी सेवा में समर्पण कर देते हैं, उनको फिर संसार में है ना यमराज मृत्यु का भय नहीं रह जाता। वे तो मृत्यु के सिर पर पैर रख करके भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। किंतु जो ऐसा नहीं करते, अज्ञानी है, मूढ़ है, वे बार बार संसार में पैदा होते मरते, पैदा होते रहते हैं। यह सब वर्णन करते हुए फिर समग्र जो दार्शनिक सिद्धांत हैं, जिन दर्शनों के आधार पर चिंतकों ने, साधकों ने मान्यताएं बना रखी हैं, उन सबकी समीक्षा। यह जगत जो है परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और जगत के रूप में परमेश्वर ही विराजमान है और वे भगवान ही समग्र प्राणियों के भीतर स्थित होकर के उनकी सारे क्रियाकलाप के संचालक बने हुए हैं, शक्ति देने वाले बने हुए हैं, प्रकाशक बने हुए हैं। भगवान की ही महिमा से जीवों को उनके अपने कर्म फल स्वरूप भोग प्राप्त होते हैं। जो कोई भगवान से विमुख होता है उसको संसार के भोग भी सुलभ नहीं होते, उसका सारा वैभव एक दिन नष्ट हो जाता है। इस रूप में निरूपण करती हुई और फिर बहुत विस्तार से श्रुतियों ने सारा का सारा जो है मनन करने योग्य है। 28 पद जो वेद स्तुति के हैं, सारे के सारे मनन करने योग्य। फिर और आगे चल करके श्रुतियों ने भगवान की महती महिमा का निरूपण करते हुए ये जो दर्शन प्रस्थानों के भेद, यह संसार कैसे प्रकट हुआ, ये सत्य है कि असत्य है, जीव की उत्पत्ति होती है कि नहीं होती है, अनेक तरह के दार्शनिकों के पक्ष हैं। तो सब पूर्व पक्ष के रूप में भिन्न दार्शनिकों के मतों का निराकरण करके वेदांत सम्मत पक्ष से न जीव की उत्पत्ति होती है न प्रकृति की उत्पत्ति होती है, तो अनादि नित्य। इस प्रकार से संपाद विवेचन किया और भी कहा कि जो लोग जीवों को नाना मानते हैं, नित्य मानते हैं, व्यापक मानते हैं, यह मानने वालों का सिद्धांत संगत नहीं प्रतीत होता। क्यों? क्योंकि ऐसा मानने से तो ये जीव जगत नियम में है, भगवान नियामक है, ये बात ही नहीं बनेगी। यह बात तो तब बनेगी जब अभिन्न नित्योपादान कारण भगवान ही स्वीकार किए जाएं। इस तरह से उसी को और आगे गहराई में विवेचन करती हुई श्रुतियों ने
सब स्पष्ट किया। फिर मीमांसकों का मत आया। मीमांसक जो हैं कर्मवाद है उनका, ईश्वर को अमान्य करते हैं, निवृत्ति और वैराग्य को भी अमान्य करते हैं। उनका सिद्धांत यही है कि वैदिक कर्म करो, स्वर्ग आदि सुख भोगो, वही मोक्ष है। इसका पूरी तरह से श्रुतियों ने निराकरण किया। सब असंभव, ये द्वैत प्रपंच है ही नहीं। यह तो मिथ्या केवल मनोविलास मात्र प्रतीत हो रहा है। तो फिर कोई कहे कि वेदों ने फिर साधन साध्य साधन का निरूपण क्यों किया? अरे कहा कि वेदों के तात्पर्य को जो लोग नहीं जानते, जड़ बुद्धि के हैं, तो वे जो हैं वैदिक वाक्यों को लेकर के मोहित हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, भटक रहे हैं। आपकी वाणी, श्रुतियों ने कहा कि भगवान आपकी भारतीय वैदिक वाणी उनको भटका रही है। किनको? जो कर्म जड़ है, फलासक्त हैं, वासना वासित चित्त वाले हैं, उनको संसार की उत्पत्ति जो है का कोई सिद्धांत नहीं है, इसलिए संसार मिथ्या है। फिर दूसरी श्रुति में दूसरे पद्य में कहा कि संसार की उत्पत्ति में तो कोई प्रमाण है नहीं। मीमांसकों के सारे तर्कों का खंडन कर दिया, निराकरण कर दिया, किंतु इसके नहीं होने में प्रमाण है। क्या प्रमाण? श्रुतियां प्रमाण। उत्पत्ति के पूर्व जगत नहीं था, प्रलय के बाद नहीं रहेगा। तो जो वस्तु आदावंते के अन्नास्ति वर्तमान के तब तथा, जो वस्तु आज में नहीं, अंत में नहीं, बीच में भी नहीं होती, वह तो केवल मनोविलास मात्र है। रही बात व्यवहार की सिद्धि की, वह तो अंध परंपरा के रूप में ही सारा व्यवहार चला रहा है अनादिकाल। इसलिए सजाति विजाति स्वगताद भेदत्व शून्य, परब्रह्म परमेश्वर भगवान ही एकमात्र तत्व हैं। और जब तक जीव उन भगवान को प्राप्त नहीं कर लेगा या भगवान में मिल नहीं जाएगा, तब तक उसका संसार का बंधन और दुख कभी जाएगा नहीं। इसलिए उसके लिए क्या करना चाहिए? तो श्रुतियों ने बताया कि सबसे पहले आचार्यवान पुरुषों वेद, जिन्होंने भगवत तत्व का साक्षात्कार किया है, उनके चरणों में उपसन्न हो पहले। क्योंकि मनगढ़ंत तो तुम्हारी अपनी कल्पना से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। स्वयं तीर्णा परांतारयति, जो संसार समुद्र को पार किए हुए हैं महान पुरुष आचार्य, है ना, वे ही पार करने का मार्ग बताएंगे और दूसरा कोई नहीं बताएगा। जो स्वयं डूबा हो क्या बताएगा? वो तो पार हुआ ही नहीं है, वह क्या बताएगा? इसलिए समित पारे सोत्यम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसे गुरु की सन्निधि में जाए। फिर वही श्रुतियों ने कहा कि यह गुरु प्रशक्ति भी सच्ची तभी बनेगी जब संसार से वैराग्य हो। वैराग्य और गुरु प्रशक्ति, इन दोनों को प्राप्त करके फिर महान पुरुषों के चरणों में निवास करें। वही श्रुतियों ने कहा कि वहां पहुंच जाने के बाद तो उसको इतना सुख और इतना आनंद आने लगेगा, उन महान पुरुषों के चरणों में बैठ करके, कि उसको लोकांतर के सुखों की तो बात जाने दीजिए, उसकी इच्छा तो उसको होगी ही नहीं, बल्कि पहले के सुख छोड़ करके जो यहाँ आया है वहां भी लौट के नहीं जाएगा। न पुनरुपासते पुरुषसार हरावसताम, ये लक्षण बताया है। देखिए लक्षण अगर प्रतीत हो रहे हैं, है ना,
तो समझना चाहिए कि साधन ठीक चल रहा है। लक्षणों से ही तो जो है बीमारी का पता चलता है, स्वास्थ्य का पता चलता है। तो श्रुतियों ने ये सारा निरूपण किया, वर्णन किया। इसी सबको मिला करके श्रीधर स्वामी कहते साधन युक्त साधन कदम बेन। साधन कदम साधन का समुदाय है। कितने कितने साधन, स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम साधन। तो इस प्रकार से जाकर के फिर उन्हीं महान पुरुषों के स्थानों में, क्योंकि जो निरंतर भगवान का स्मरण करते रहने से उनके हृदय में भगवान निवास करने लगते हैं, तो वे इतने पवित्र हो जाते हैं कि उनका चरणोदक भी तीर्थों के समान पवित्र हो जाता है। उनका दर्शन करके, उनके चरणों का चरणोदक प्राप्त करके वे भी स्वयं उसी प्रकार से दूसरों को पवित्र करने वाले हो जाते हैं। वहां जाकर के फिर श्रुतियों ने कहा कि श्रवण मनन निधिध्यासन करें। इतना सब साधन बन गया जब ठीक ठीक, तब वहां पर पहुंच करके महान पुरुषों के सन्निधि में श्रवण मनन निधिध्यासन। ब्रह्मसूत्र में चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद में कहा, किसी पाद में है आवृत्ति असकृत उपदेशात, सूत्र है ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन, है ना। सूत्र का भाष्य करते हुए भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि क्योंकि श्रुतियां उस तत्व चिंतन का बार बार निरूपण करती हैं। सामने की श्रुति अपना ढंग से करती है, वैज्ञानिक श्रुति अपना ढंग से करती है, मुंडक अपना ढंग से करती है। तो इससे मालूम पड़ता है कि उस तत्व का बार बार परिशीलन चिंतन करना चाहिए, आवृत्ति करते रहना चाहिए। आवृत्ति असकृत उपदेशात, उपदेशात हेतु पंचमी है, क्योंकि श्रुतियों में बार बार तत्व स्वरूप का निर्वचन किया गया है। इससे लगता है कि श्रुतियां जो मार्ग बताने वाली हैं, जब बार बार दोहरा रही हैं, इसका मतलब हमको तो उससे ज्यादा दोहराना चाहिए। आवृत्ति असकृत कि नहीं बस एक बार सुन लिया हो गया, ऐसा नहीं। ब्रह्मसूत्र के भाष्य में भामतीकार ने एक विचार यहाँ व्यक्त किया। असल में श्रवण मनन निधिध्यासन, ये तीन को तत्व साक्षात्कार का वेदांत में अंतरंग साधन कहा गया है। बाकी सब बहिरंग साधन है, कर्म उपासना आदि आदि, किंतु ये तीन अंतरंग साधन श्रवण मनन निधिध्यासन। याज्ञवल्क्य जी ने देवी मैत्रेयी को उपदेश में बताया, आत्मा अवार्य द्रष्टव्य। उन्होंने पूछा था ना कि आप क्या है धन का बंटवारा, ये प्रसंग आप सब लोग जानते हैं, धन का बंटवारा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं चतुश्चर्या संन्यास में जाना चाहता हूँ। तो दो पत्नियां थी उनकी, तुम्हारा आपस में कोई विवाद न हो इसलिए मैं बंटवारा करके जाना चाहता। तो उन्होंने कहा कि अरे इससे क्या होगा, इससे क्या मुझे अमृतत्व मिल जाएगा? तो कहा नहीं देवी, अमृतत्व तो नहीं मिलेगा। इससे तो केवल ये है कि जो सुविधा संपन्न संसारी लोगों का जीवन आराम से व्यतीत हो जाता है, बस आराम से जीवन पार हो जाए। अमृतत्व से तो नहीं आशा थी, अमृतत्व की आशा तो है ही नहीं, सीधे निषेध किया। तब उन्होंने कहा कि किम पुर्याम हम ये ना हम नाम अमृतास्याम। भगवान, मैं उस वस्तु को लेकर के मुझे क्या करना है जिसको लेकर के भी मैं अमृतत्व को नहीं प्राप्त कर पाऊंगी? आप तो मुझे वही बताइए। ये है उपक्रम। तब से जो है वहाँ याज्ञवल्क्य जी ने उपदेश आरंभ किया। वहाँ जो है
गूढ़ श्रुति, व्याकुल गदगद हो गए। वो तो महान गृहस्थ थे, तो ऐसा वो समझते तो थे कि ये ऐसी ही है। कात्यायनी दूसरी पत्नी तो जरा संसार में ज्यादा रुचि रखने वाली थी, इनको जानते थे, लेकिन फिर भी जब तक अधिकारी पात्र स्वयं याचना न करे तब तक तत्व का उपदेश नहीं किया जा सकता। किंतु वे तो महान भाग्यशाली थे, उन्होंने स्वयं प्रश्न किया, तब व्याकुल जी उनकी बड़ी प्रशंसा की कि आओ, मैं तो तुमको जानता था कि तुम बहुत भाग्यशालिनी हो। ठीक है, जो तुमने प्रश्न किया है बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तो पूरा विवेचन करके और अंत में कहा कि भाई आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। अरे हे मैत्रेयी, जिस अमृतत्व के लिए तुम जिज्ञासा कर रही हो, जानना चाहती हो, उसके लिए तो आत्मदर्शन करना पड़ेगा। आत्मा वारे द्रष्टव्य, क्यों? क्योंकि पीछे बहुत लंबी श्रुति है, उसके विवेचन में याज्ञवल्क्य जी ने सिद्ध किया है कि परम प्रेमास्पद आत्म तत्व ही है। आत्मस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। आत्मा को हम जानते नहीं है, उसको प्रसन्न करने के लिए ये लाओ वो लाओ, यहाँ जाओ वहां जाओ लगे हुए हैं। तो जिसको प्रसन्न करने के लिए लगे हुए हैं, चोटी का पसीना एक कर रहे हैं, उसको जानो तो सही। उसको जान जाओगे तो अमृत अमर हो जाओगे। इसलिए आत्मा वार्य द्रष्टव्य, आत्मा का दर्शन करना चाहिए। सबका दर्शन कैसे हो आत्मा का? आत्मा कोई ऐसी वस्तु तो नहीं कहीं खड़ी हुई है वहां जाकर देखा मैंने, सब साधन बताया। श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। भाई उसके लिए पहले श्रवण करो। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये तीनों पारिभाषिक शब्द हैं वेदांत परिभाषा। श्रवण की व्याख्या की है परिभाषाकार ने और भगवान शंकराचार्य ने कि समग्र श्रुतियों का सजाति विजाति स्वगताद भेदत्व शून्य अखंड निर्विशेष ब्रह्म तत्व में ही तात्पर्य का उदाहरण करना ही श्रवण है। तात्पर्यावधारणम श्रवणम, यह तत्व। किंतु इसमें जो असंभावना विपरीत भावना प्राप्त होती है, उसकी निवृत्ति के लिए मनन करना चाहिए। मंतव्य, मनन करके असंभावना विपरीत भावना दूर हो गई। अब जिस विषय में तात्पर्य का उद्धार हो गया था वो फिर से निर्मल हो गया, पक्का हो गया, अब उसे में स्थित हो जाने का नाम निधिध्यासन। तो तीन पर जो अंतरंग साधन के रूप में वेदांत में प्रसिद्ध है, इन पर भ्रांतिकार ने विचार किया है। वाचस्पति मिश्र ने कहा कि ये तो तीन साधन हो गए। श्रुति को कहते ज्ञानादेव तु कैवल्यम, ये तो तीन चीजें हो गई। बड़ा शास्त्रार्थ लंबा। तो वहाँ दो पक्ष है। एक पक्ष तो ये है कि असल में वहाँ है तो श्रोतव्य ही, मुख्य साधन तो श्रवण ही है। श्रवण होते ही दर्शन हो जाएगा। आत्मदर्शन की बात है ना, आत्मावरी द्रष्टव्य, वो श्रवण से हो जाएगा। किंतु है ना, जिन भाग्यशाली पुरुषों को गुरु के द्वारा है ना तत्व का श्रवण करके दर्शन हो जाता है, उनको मनन निधिध्यासन की कोई अपेक्षा नहीं है। किंतु सब तो एक जैसे होती नहीं है, तो श्रुति उन पर अनुग्रह करने के लिए, जिनको एक बार श्रवण करने से नहीं हुआ, असंभावना विपरीत भावना आ गई प्रारंभ वशात, तो उनके लिए श्रुति उनको इनकार नहीं करती, उनको कहती है, समझाती है कि वक्त जो है मनन कर लो, मनन करके शंकाओं को निकाल लो। शंकाएं जब निकल जाए, पक्का हो जाए, तब निधिध्यासन करो। इसलिए वे दोनों उसी के पूरक, मंतव्य और निधिध्यासितव्य ये श्रवण के ही पूरक हैं। इसलिए जिनमें
ब्रह्मसूत्र में भी चर्चा है। इसलिए जो पूर्व से संपन्न साधन संपन्न है उनके लिए श्रवण ही एकमात्र साधन है। श्रवण से ही दर्शन हो जाता है और इसीलिए आचार्यों के द्वारा महावाक्योपदेश प्राप्त करके शिष्य जो है कृतार्थ कृतकृत्य हो जाते हैं, दर्शन हो जाता है, एक ही बार श्रवण किया। तो इस तरह से निरूपण किया गया। किंतु साधक की क्षमता के अनुरूप है ना असंभावना आदि विकारों की निवृत्ति के लिए मनन और निधिध्यासन का उपदेश किया गया है। तो यही करने के लिए श्रुतियां यहाँ कह रही हैं, कोई महान पुरुषों के पास तीर्थों में जाओ, पवित्र तीर्थों में जहाँ वे निवास कर रहे हैं स्वयं चल करके जाओ और जा करके उनके चरणों में बैठ करके वेदांत का श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, तो उससे तुमको तत्व साक्षात्कार हो जाएगा। यह कहा। तो मैंने सब कुछ छोड़ करके उपसन्न होकर के जाना तो संन्यास हो गया। एक तरह छोड़ करके जाने तो है। संन्यास के भेदों का जहाँ निरूपण किया गया है तो वहाँ एक तो विद्युत संन्यास है, एक विविदिशा माने ज्ञान प्राप्ति के लिए संन्यास है। वैराग्य होने पर ज्ञान प्राप्त अभी नहीं हुआ है, वैराग्य हो गया है, तो वैराग्य के बाद संन्यास लेकर के उस ज्ञान को हासिल करने के लिए वो आश्रम धर्म के रूप में वहाँ नियम बताए गए हैं सब। तो इस रूप में जो हो वहाँ गया, किंतु वहाँ जाने के बाद भी यदि वह भगवान के भजन में सफल नहीं हुआ तो उसका दुख नष्ट नहीं होगा। ये बात श्रुतियां यहाँ बताना चाहती। वही श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि ये भगवंतम भजंत से मृत्युम तरंती, वे मृत्यु को पार कर जाते हैं। इतरे संसरंती, और जो ऐसा नहीं करते है ना, भगवत भजन नहीं करते, भगवत भजन के लिए तो कहीं पूरे साधन बताए गए ना। पहले गुरु के पास सन्निधि में उपसन्न हो, वैराग्य प्राप्त करो, पूरी लगन और श्रद्धा के साथ जो है उनकी सेवा में प्रवृत्त होकर के साधनों को अपनाओ। अगर तब जाकर के भगवान का भजन बन पाएगा और तब दुखों से छुटकारा होगा। इतरे संसारम चित्युक्तम, ये कहा गया था। किंतु सावधान करने के लिए श्रुतियां आप कह रही हैं, इदानीम ये बहिसंगम परित्यज्य भगवन मार्गे प्रवृत्ता अपि कथंचिद अंतर्वांतासिना कामान न मुंचन्ति, है ना, न भगवंतम प्राप्नुवन्ति। आप श्रुतियां कहती हैं कि देखो, जो बाह्य संग का त्याग करके भगवान के मार्ग में प्रवृत्त तो हो गए, वैराग्य तो आ गया, छोड़ दिया, साधन अपना लिया, प्रवृत्त हो गए, किंतु कथंचित अंतर्वांता से न कामान न मुंचन्ति, किंतु अंतर्वांता से न का अर्थ है जिसका दमन किया उसी को फिर से खाने लगे। ब्रह्मसूत्र में एक प्रकरण है कि चतुर्थ आश्रम में पहुंचा हुआ यति किसी भी कीमत में उसको नीचे उतरने का अधिकार नहीं है। शास्त्र का बहुत लंबा शास्त्र है, बिल्कुल छूट नहीं। तो और नीचे उतरना है क्या? जिनका त्याग किया, उपेक्षा की, वैराग्यवान होकर के उन्हीं को फिर खाने लगे, वही वान काफी है। जिसको उल्टी के भ्रमण करना, शब्द स्पर्श रूप सुगंध अर्थ काम भोग, इनका दमन किया है, इन्हीं को फिर जो है भीतर भीतर चूस रहा है। तो वही कहते अंतर्वांता से ना, प्रगट रूप में नहीं, भीतर भीतर अंतर्वांत का आसन करने वाले हैं। क्यों है? कामान न मुंचन्ति, कामनाओं से कामनाओं को छोड़ नहीं पा रहे हैं। उनके भीतर जमी हुई है कामनाएं, ये हमको मिले, ये हमको मिले,
इसलिए ना भगवंतम प्राप्नुवन्ति, तो वे भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं प्राप्त कर पाते। तो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, फिर अग्रिम जन्म में देखेंगे। तो कहते हैं इस लोक का भी सुख नहीं मिलता, नहीं तो संतोष करके बैठ जाएंगे कि चलो आगे तो मिल जाएगा, अभी नहीं भगवान मिले तो क्या हुआ। तो कहते हैं कि न ते सुखम लभन्ते केवलम कुयोनि रेव प्राप्नुवन्ति, इस लोक का भी सुख वे नहीं प्राप्त कर सकते, केवल मात्र कुत्सित योनियों को ही प्राप्त करने वाले होते हैं। काम शोचन, ऐसे जो प्रमादी साधक हैं उनका उनके पर शोक करती हुई श्रुतियां, कामान यह कामयते मन्यमाना सहकर्भिर्जायते तत्र तत्र, ये श्रुति है। जो साधक हो करके भी कामनाओं की इच्छा कर रहा है और मन माना है ना, उनके प्रति उसका मन चाह रहा है, सहकर्भिर्जायते तत्र तत्र, तो ऐसा साधक बार बार उन्हीं कर्मों के द्वारा तत्र तत्र योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए श्रुति जो है सावधान कर रही है। इत्यादि श्रुत्यर्थमा, इस अभिप्राय से यदि न समुद्धरन्ति, यदि हृदय में रहने वाली मूलभूत कामनाओं की जड़ जो वासना रूप है, उनको यदि वह समुद्धर नहीं करते हैं, निकाल के फेंक नहीं देते हैं, उखाड़ के फेंक नहीं देते हैं, जैसे किसान खरपतवार को गेहूं के खेत से उखाड़ करके फेंक देता है, ऐसे फेंक नहीं देते हैं तो गड़बड़ हो जाता है ना। हे भगवान से यतयो हृदय स्थिता काम जटा कामस्य मूलान वासना यदि न समुद्धरन्ति, वे यदि हृदय में मूलभूत स्थित जो कामनाओं की जटाएं माने मूल, वासना, कामना का मूल है वासना, इसीलिए अंतःकरण का नाम आशय रखा गया है। आशेरते वासना यत्र इत्याशय अंतःकरणम, भीतरीकरण, वहाँ वासनाएं सोई हुई है ना। 8 बजे के बाद जगेगी तब फिर दिखाई पड़ने लगेगी। उसी तरह से अंतःकरण में वासनाएं सोई हुई हैं, वही काम की जटाएं हैं, है ना। जब जगेंगी वे तब वे कामनाओं के पीछे कहीं चलो, ये लाओ वो लाओ, भागो, उन्हीं को जो उखाड़ नहीं फेंकते हैं। कामस्य मूलानि वासना यदि न समुद्धरन्ति, अगर उनको पूरी तरह से उखाड़ के फेंक नहीं कर देते, निर्मूल नहीं कर देते, नोत्पाटयन्ति, उखाड़ नहीं फेंकते, तेषाम असताम भवान हृदयगतोपि, तो श्रुतियां कहती हैं वे तो असत मार्ग में लग गए। अब तो वे असत मार्गावलंबी, असत मार्ग का यहाँ दूसरा अभिप्राय ये है कि पीछे श्रुतियां कह चुकी है प्रपंच तो है ही नहीं, है ना। बाण काफी तभी तो है जिसको त्याग चुका है, उसको फिर ग्रहण कर रहा है। जिसको असत रूप से निश्चित कर चुका है कि प्रपंच है नहीं, कुछ नहीं है, उसी को फिर है कह रहा है, इसलिए असत हो गया। असताम भगवान हृदयगतोपि, उनके हृदय में भी भगवान आप तो रहते हैं, आप तो उनके हृदय में भी हैं। जीव मात्र के हृदय में भगवान रहते हैं, चाहे सदाचारी हो चाहे दुराचारी हो, किंतु उनके लिए आप दुरधिगम होते हैं। दुरधिगम माने दुष्प्राप, उनको प्राप्त हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं प्राप्त हो सकते? क्योंकि असल में उनकी मनोवृत्ति, चित्त वृत्ति जो है विषयों में लगी हुई, इसलिए भगवान को प्राप्त नहीं कर सकती वह चित्त वृत्ति।
श्री ब्रह्मा जी ने, है ना, दशम स्कंद पूर्वार्ध के 14वें अध्याय में भगवान की स्तुति करते हुए यही कहा है, भगवान की लीला से हतप्रभ होगा। जो ग्वाल बालों की चोरी की बछड़ों, उसके बाद जो है हतप्रभ, भगवान ने तो अनुग्रह किया कि चलो इनको होश आ जाएगा। ब्रह्मा से बढ़कर के तो कोई संसार में है ही नहीं, लेकिन वो भी मोहित हुए हैं, पड़े हुए, तो उसको तो जरूर ज्ञान कराना चाहिए। तो भगवान ने वह लीला चरित्र किया, मोहित होकर के बड़ी जो है उन्होंने ऊहापोह किया, कुछ बातें समझ में ना गए कि वास्तविकता क्या है। अंत में जब उनको मालूम पड़ा कि अरे ये तो मैंने बहुत बड़ा अपराध कर डाला, तब दौड़ करके भगवान के चरणों में गिर पड़े, वहां भावमयी भगवान की स्तुति की। देखिए, माने भ्रांति कहाँ तक बनी रह सकती है कोई ठिकाना नहीं है। जो ब्रह्मा सर्व साधनों का मूल वेद का उपदेश अपने मरीचि आदि पुत्रों को, शिष्यों को देने वाले हैं, वे भ्रमित हैं। और भ्रमित होने के बाद उनका भ्रम निवृत्त कब हुआ? सगुण भगवान का दर्शन प्राप्त करके ही निवृत्त हुआ। फिर वहां उन्होंने अपने उद्गार में क्या क्या कहा है, बहुत उच्च कोटि का स्तवन है। वहां कहा है कि जो केवल बोध लब्ध है, क्लिश्यंती केवल बोध लब्ध है, तो उनको क्या मिलता है? भूसा मिलता है, भूसा कूटते हैं अन्न पाने के लिए, कुछ नहीं मिलता, ये कहा हुआ। वहीं पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान, मैं तो आश्चर्यचकित हो रहा हूं कि यहाँ तो कण कण में आप ही विद्यमान है। देखिए भगवान के अनुग्रह का फल, भगवान के अनुग्रह के बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो आप ही सर्वत्र कण कण में विद्यमान है, और किंतु जीव संसार देख रहे हैं, पशु है, पक्षी है, घड़ा है, कपड़ा है, ये है, वो है। जो वस्तु तीनों काल में है ही नहीं, मूल है पद्य, मूल पद्य है, कोई आशय नहीं किसी श्लोक का, मूल शब्द है, उसी को सब देख रहे हैं, पकड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उसी को इकट्ठा कर रहे हैं। और जो वास्तु है ही नहीं तीनों काल में, जगत परमेश्वर में न पहले था, न है, न कभी रहेगा, उसी के पीछे पड़े। और आप सदा सर्वदा नित्य है, पहले भी आप ही थे, अब भी आप ही, आगे आगे भी आप ही रहेंगे, और उसे आप कोई जानते ही नहीं। और फिर कहा कि जब मैं नहीं जानता तो और की क्या चलाई, ऐलू गैलू का क्या मतलब है। तो इसलिए जो असत मार्ग का अवलंबी है, माने कण के बराबर भी वस्तु, संसार की वस्तु में अगर राज बना हुआ है, ये हमारे पास रहे, हमको मिले, ये हो वो हो, भगवान दूर है वहां, ये भाव किया। इसलिए है ना, दुर्धिगमो दुष्प्रापा, है ना, यद्यपि हृदय में तो मौजूद है ही, वहां भी सभी जीवों के हृदय में, किंतु फिर भी भगवान दुर्धिगम दुष्प्राप बने रहते हैं। ये बात तो कई जगह भागवत में स्तुतियों के प्रसंग में 10 जगह कही गई। कथम कैसे? अस्मृत कंठ मणि विस्मृतो यह कंठ मणि तत्तुल्य, है ना। अस्मृत कंठ मणि मने न स्मृत अस्मृत कंठ मणि ये न, कोई मनुष्य कंठ में गले मणि धारण किए हुए है और भूल गया, अरे भाई हमारी मणि लाओ कहाँ है,
हमको जाना है, ढूंढता फिर रहा है, स्वयं भी दूसरों से कह ढूंढ के लाओ तो जल्दी और देर हो रही। तब किसी व्यक्ति ने कहा, अरे क्या ढूंढ रहे, वो तो तुम्हारे गले में पड़ी हुई। तब कहा, अच्छा। तब मालूम पड़ा कि हाँ, उसी तरह से भगवान चाहे किसी भी कोटि का जीव हो, देवता दानव मानव पशु पक्षी कीट पतंग आदि भी हृदय में भगवान अंतर्यामी रूप से विद्यमान होते हुए भी वह जीव, औरों को जानने का तो प्रश्न नहीं है, जो साधना कोटि में चल रहे हैं वे भी नहीं जान सकते। कैसे? अर्शमत कंठमणि की तरह से गले में मणि पहने हुए हैं लेकिन भूला हुआ है। ऐसे ही भगवान को वो भूले हुए रहते हैं। क्यों? उनकी चेतना जो है विषय में खोई हुई है, भोग में खोई हुई है। अर्शमत कंठमणि हुई, जिसने तो यह कंठमणि तत्तुल्य, जो हो गले में पली हुई मणि को भूला हुआ है, उसके तुल्य हो गया हुआ तत्तुल्य। स यथा कंठे वर्तमानोपि अस्मृतश्चेत। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जैसे वह मनुष्य, उसके गले में मणि विद्यमान है, पक्का है, किंतु स्मृति नहीं है उसकी, इसलिए अप्राप्त भवती, उसको वह अप्राप्त सी रहती है। तद्वदिति, इसी प्रकार से जो विषयों की वासना से अपने को अलग नहीं कर सके, उनके भीतर भगवान मौजूद होते हुए भी उनको प्राप्त हो नहीं सकते। ये दृष्टांत है। तद्वदिति। अच्छा, आप देखो, विषय लंपट जो होते हैं वो बहुत जल्दी संतोष कर लेते हैं। अच्छा चलो अगले जन्म में देखेंगे, फिर आगे देखेंगे। देखिए, माने इस बात को सुन करके पत्थर हो जाए ये नहीं, आगे जो कल्पना करने लगे। तो उस पर श्रुतियां क्या कहते देखो, यहाँ भी देखो, न केवलम एतावत्, केवल इतना ही नहीं है कि तुमको इस जन्म में भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं होगा, फिर क्या होगा? अशुकृत योगिनाम इंद्रिय तर्पण पराम। अशु माने इंद्रियां, उनको तृप्त करने वाले जो योगी हैं, माने बाहर से जो है दिखाई दे रहे हैं कि बड़े साधक हैं, योगी हैं, किंतु भीतर से भोगी हैं, है ना। इंद्रिय तर्पण पराम, इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे हुए हैं। योग छद्मना, योग छद्मना, जिनका योग जो है ढोंग है, छद माने ढोंग, आडंबर, दिखावा। उभयतोप्य सुखम, है ना, उभय का सुख माने यहाँ भी असुख, वहां भी असुख। असुख माने सुख न होना, दुख होना, यहाँ भी दुख वहां भी दुख। उभयतोप्य सुखम इहा मुत्र च दुखमेव, इस लोक और परलोक में दोनों जगहों पर दुख ही उसको प्राप्त होना है। सदा आप दुखों का विवेचन करते हैं, वे दुख इस जन्म में भी और अग्रिम परलोक में भी किस प्रकार के दुख प्राप्त होंगे। आनपदांतकाद अधिवृत्तान मृत्यो, ये पंक्ति आनपदांतकाद अधिवृत्तान मृत्यो। देखिए, इसका मतलब यह है कि हम साधन में क्यों लगे हुए थे कि हम अमरतत्व को प्राप्त कर लें, मृत्यु को जीत जाएं, किंतु मृत्यु को जीत नहीं पाए, मृत्यु से हम अलग नहीं हो पाए, मृत्यु हमसे दूर हुआ ही नहीं, साधन फेल हो गया। इसलिए अनपगतांत का माने है, जिस मृत्यु को जीतने के लिए हम साधन में लगे हुए थे उसको जीत नहीं पाए, मृत्यु गया नहीं, वो तो वहीं बैठा हुआ है। इसलिए माने है अनिवृत्तान मृत्यु, मृत्यु की निवृत्ति हुई ही नहीं। अच्छा, कहते हैं कि क्या मृत्यु है फिर ये?
तो उसको आगे बताते हैं। लोकाराधन जनार्दनाद क्लेशाद भोग वैभव प्राकट्य भयाद चेह तावत दुखम। श्री स्वामी कहते हैं कि देखो ऐसे व्यक्ति को क्या करना पड़ता है। देखो, लोकाराधन, संसार को संतुष्ट करो, कोई हमारे खिलाफ प्रचार न कर दे, अखबार में न निकाल दे, खुश करो सबको, आराधन करो। और अर्थ धन कमाओ, धन कमाएंगे, धन से ही तो मिलेगा भोग, है ना। इनसे क्लेश, लोगों की आराधना करो, धन अर्जन करो, दोनों करो, क्लेश मिले कि नहीं मिलेगा, दौड़ भाग करो। क्लेशात भोग वैभव प्राकट्य भयात के हो। अच्छा, भोग वैभव छिप करके भोग रहे हैं तो उनको यह भी भय लगा रहता है कोई देख न ले, न हो जाए, जिसका भय नहीं लगा हुआ। भोग वैभव प्राकट्य भयात के ही तावत दुखम। 3 तरह का दुख तो यही है उसी जीवन में। और भावता ईश्वरागत दुखम, मूल में ही है, अनधिरूढ़ पदार्थ भावता। भावता माने है आप ईश्वर से भी भगवान से भी भय है उसको, दुख है। क्यों? भगवान को जो है, देखो भगवान की नियामकता श्रुतियों ने कितना विस्तार से कहा। अमित का भगवान के यहाँ रंच मात्र भी न्याय का उल्लंघन नहीं है। जैसा करोगे वैसा भरोगे ही, भगवान का आर्थ न्याय पर नियम है। इसलिए आप ईश्वर से भी उनको दुख ही मिलेगा। अब भगवान को नियम थोड़े बदल देंगे उनके लिए, हम प्रेमी भक्त के लिए तो बदल भी सकते हैं, वो अलग है गुंजाइश बात। कथम भूता, कहते हैं कि कैसा है यह प्रमादी अनधिरूढ़ पदार्थ। कहते देखो ये ऐसा है कि जिस साधन में लगा हुआ था उस साधन में पदारूढ़ नहीं हो पाया, नीचे ही रह गया, घोड़े में बैठ ही नहीं पाया। अनधिरूढ़ पदार्थ, अनधिरूढ़म पदम स्वरूपम यश, वह कौन सा पद है? स्वरूप, भगवत स्वरूप, आत्म स्वरूप, इसमें आरूढ़ हो ही नहीं पाया, है ना। यश तस्मात् अनधिरूढ़ पदार्थ तस्मात् तत्स्वरूप प्राप्त भावात्, है ना। भगवान के हे तत्स्वरूप बने, हे भगवान आपके स्वरूप को प्राप्त ही नहीं कर पाया। प्राप्त भावात् अविद्यागत विषयत्वेन, इसलिए केवल मात्र अविद्या वाला ही रह गया। वो अज्ञानी है, अज्ञानी के लिए तो सारा कर्म कांड का शास्त्र उस पर लागू होगा, उसी के लिए तो सब है शास्त्र। ये करो ये न करो, ये करो ये न करो, विधि निषेध। तो अविद्यावद विषयत्वेन प्राप्त निज धर्मातिक्रम निबंधनत्व, इसलिए देखिए अविद्या वाला हो गया ना रहा तो उसको तो हो विधि निषेध का पालन करना चाहिए, वो तो उसको फेंके हुए है, अपराध कर रहा है, विधि निषेध का पूरी तरह त्याग किए हुए है। इसलिए प्राप्त निज धर्मातिक्रम, अपने निज धर्म का अतिक्रमण कर बैठा है, इसलिए निबंधनत्व दंड, तो ऐसा करेगा तो उसके द्वारा दंड मिले, अधर्म का फल दुख दंड। निबंधनत्व दंड रूप नरक प्राप्त है, वह दंड रूप नरक की प्राप्ति है। ये ईश्वर का नियम है। जो निषेध का उल्लंघन करेगा तो उसको नरक रूपी दंड मिलेगा। देखिए वेद के दोनों तरह के वाक्यों में, विधि निषेध में है ना, आचार्य जन कहते हैं विधि निषेधाश्च बलियांशः, विधि के पालन में कुछ कमी रह जाए, मान लो स्वास्थ्य गड़बड़ है तो चल जाएगा, लेकिन निषेध का उल्लंघन अगर किया तत्काल दंड मिलेगा। निषेधाश्च बलियांशः, निषेध बहुत बलवान होता है, सबसे ज्यादा बलवान।
इसलिए निषेध के चक्कर से बिल्कुल बचे रहो। विधि के पालन में कुछ आलस्य हो जाए तो चलेगा, ये शास्त्र कहते हैं। ये निषेध कर रहा है, इसलिए धन रूप नरक प्राप्त है, अमुत्राप्त सुख नित्यर्थ है, इसलिए परलोक में भी सुख ही होगा। अमुत्र बने परलोक, यहाँ भी दुख और वहां भी दुख, नरक मिलेगा। आप जो है श्रीधर स्वामी जो है अपना सारभूत जो है पद्य दे रहे हैं। दम्भन्यास निषेण वंचित जनम भोगैक चिंतातुरम सम्मुह्यंत महर्निशम विरचितोद्योग क्लमैराकुलम आज्ञालंघिन मग्य जनता सम्मानना सन्मदम दीनानाथ दया निधान परमानंद प्रभो पाहि माम। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि हे भगवान, आप दीनों के स्वामी हो और दया के समुद्र हो। दीनानाथ हो और दया के निधान माने समुद्र हो। जिसका व्रत ही हो दीनों को हो सुरक्षा दो, उन पर कृपा करना, ऐसे आप हो, है ना। और मैं कैसा हूँ? दम्भन्यास निषेध वंचित जन्म। दम्भ माने नकली संन्यास, न्यास माने त्याग, है ना। नकली संन्यास के बहाने मैं वंचित हो रहा हूँ, उल्टा पुल्टा कर रहा हूँ। वंचित जन्म भोगैक चिंता तुरंत। दूसरा विशेषण है एकमात्र भोग की चिंता में मैं व्यग्र हूँ, आतुर बना हुआ हूँ। आपकी चिंता नहीं कि भगवान की प्राप्ति कब होगी, कैसे होगी, भोग की चिंता में आतुर हूँ। समूयंत महानुषम विरचित उद्योग क्लमैराकुलम। और रात दिन उसी मोह में पड़ा हुआ हूँ, सम्मोहित हो रहा हूँ, और उसी के लिए विरचित उद्योग क्लमैराकुलम, उसी के लिए अपना उल्लू सीधा करने के लिए नाना प्रकार के प्रपंच रूपी उद्योगों में मैं लगा रहता हूँ। और लगे लगे थक जाता हूँ, पसीना आ जाता है। और इस सबसे भी मैं आकुल हो रहा हूँ, बहुत बेचैन हो रहा हूँ, घबराया हुआ हूँ। सारी बात कह दी। देखिए फिर क्या कहते हैं? आज्ञा लंघनम। मैंने हे भगवान आपकी वेद रूपी आज्ञा का उल्लंघन कर डाला है। आज्ञा लंघनम, अज्ञम, अज्ञानी हूँ, मूढ़ हूँ मैं, ऐसा हूँ मैं। और दूसरी बात, अर्ध जनता सम्मानना सन्मदम। मैंने जो है ढोंग ऐसा कर रखा है कि नासमझ जनता जो है मुझे सम्मानित करती है। स्वामी जी की जय हो, स्वामी जी की जय हो, ऐसे करती है। जो अज्ञानी लोग वो आपकी जनता सम्मानना सन्मदम, तो उससे मैं बदाम हो रहा हूँ। देखो मेरी इज्जत हो रही है। अच्छा देखिए, सप्तम स्कंद में जहाँ श्री नारद जी ने वर्णाश्रम धर्म का उपदेश किया है युधिष्ठिर महाराज को, तो वहाँ एक बात कही है, कहा कि देखो, बहुत निरूपण किया है। संक्षेप में एक बात यह है कि ऐसे लोग जो हों उनका वाणी से भी सम्मान नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर ऐसे लोग ऐसों का सम्मान करने लगोगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि अरे हम तो भाई अच्छे हैं, देखो जिसको देखो हमारे पास चलाता, हमारी प्रशंसा करता, हमें क्या करना। इस दृष्टि से जो है निषेध किया गया है। जबकि देखिए संसार में भागवत धर्म की दृष्टि से चाहे कैसे भी कोई व्यक्ति हो, भगवत स्वरूप समझना है, किंतु वर्णाश्रम धर्म की दृष्टि से जहाँ नियम बनाए गए हैं वहाँ इस प्रकार से रोक लगाई गई है, क्योंकि उससे उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। अगर गहराई से विचार करो तो आज भी संख्या बढ़ते रहने का कारण यही है
चारों ओर से जो है संख्या इसलिए बढ़ रही है। और जो सही सही धर्मात्मा है उनके पास कोई नहीं आता, कोई नहीं पूछता उनको। यही कारण है शास्त्र में जो शास्त्र निकाला गया था उसने इसीलिए मना किया। भारत जी का वचन है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि अज्ञानी जनता के द्वारा झूठा जो मुझको सम्मान दिया जा रहा है उसी से मैं कृतकृत्य मान रहा हूँ। सम्मानना सन्मदम, मैंने मुझको घमंड आ गया है। देखो कितने लोग मेरे पीछे दौड़ते हैं, मैं कितने का जो है आगे में बना हुआ हूँ। ये सब कह करके फिर कहते हैं दीनानाथ दया निधान परमानंद प्रभु पारिमाम। हे भगवान, आप दीनों की रक्षा करने वाले हो और करुणा के समुद्र हो और आप ही परमानंद स्वरूप हो। हे प्रभु पारिमाम, मेरी रक्षा करो। देखिए ये उद्गार जो है श्रीधर स्वामी के, ये उद्गार जो है ऐसे हैं कि जहाँ देखो अपना पुरुषार्थ जहाँ व्यर्थ हो जाए वहाँ भगवान के अनुग्रह की ही आकांक्षा करनी चाहिए। अंतिम बात, इसलिए अंतिम बात को दृष्टिगत करते हुए जो है जो ज्ञानेश्वर महाराज की परंपरा की जो साक्षात्कारी संत पुरुष हैं उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया है और मूल ग्रंथ से भी वह बात प्रकट हो रही, प्रकाशित हो रही। प्रारंभ से लेकर के है ना, भगवान की महिमा का, महिमा से ही श्रुतियों ने स्तुति श्रवण आरंभ किया है। वो महिमा श्रवण इसलिए कराई जा रही है कि चाहे सारा संसार में प्रलय हो जाए लेकिन भगवान तुम्हारे हित ऐसी बने ही रहेंगे। इसलिए हर तरह से जो है उन्हीं का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात देखिए ये है, ज्ञानेश्वर महाराज का एक दर्शन ये है, उनके ग्रंथ में हमने देखा कि वेदांत का जो अंतिम अन्वेषण या चिंतन है, एक व्यतिरेक विधा, एक अन्वय विधा है। व्यतिरेक विधा के चिंतन की प्रणाली ये है कि प्रपंच नहीं है, नेत नेत, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये सिद्ध कर दिया है ना। सारा प्रपंच निषेध, इसको निषेध करके जो तत्व है सत ब्रह्म उसको प्राप्त करना, उसका साक्षात्कार प्राप्त करना है ना। तो देखो केवल यही जब तक बना रहेगा तो क्या होगा, चूंकि जीवन तो प्रारब्ध के अधीन चलता रहता है, प्रारब्ध के अधीन रहने के कारण जीवन जो है जीवित रहेगा, खाना पीना होगा, सोना नहाना धोना सब होगा। तो इन अवसरों पर वही संसार जिसको बाधित किया गया है नेत नेत के द्वारा वो स्मृति पटल में आएगा। बाधित तो है किंतु आता है। इसलिए वहाँ प्रश्न किया जाता है कि जो जिसको शास्त्रकार कहते हैं, वेदांत कहता है तीनों काल में नहीं है। रज्जु में सर्प पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा। तो रज्जु का चिंतन जब हो रहा है तो सर्प का चिंतन क्यों? जो बाधित है उसका चिंतन क्यों? किंतु ज्ञानी का प्रार्थ जब तक अवशेष रहेगा तब तक बाध्यता निवृत्ति से वह चिंतन उसके जीवन से जाएगा नहीं। उसको खत्म करने का मार्ग क्या है? तो उस पर उनका कहना यह है कि वेदांत की अन्वय दृष्टि, जिसको भगवान शंकराचार्य जी ने ब्रह्म स्वर्ण कहा है और वे उसको चिद्विलास कहते हैं। चिद्विलास, हमारे शंकराचार्य महाराज जी भी चिद्विलास शब्द का प्रयोग करते। समझे क्या करते थे गोस्वामी जी की बात, तुलसीदास जी। तो कहते हैं कि देखो इसमें क्या होता है, अन्वय की जो धारा है उसमें ये है कि जो बाधित है ही, तो उसको हम क्यों सोचें, जो है उसी को सोचना।
तो है क्या? सच्चित आनंद ब्रह्म, सच्चित आनंद ब्रह्म। इसलिए तत्वज्ञ महापुरुष को जब तत्व का साक्षात्कार हो जाता है तो उनको बाधित जगत की प्रतीति नहीं होती, उनको सच्चित आनंद रूप ब्रह्म की प्रतीति होती है। और उसी सच्चित आनंद रूप ब्रह्म की प्रतीति कराने के लिए भगवान अवतार लेकर के आते हैं। भगवान के अवतार जितने भी हैं ये सब जो हैं, इनको देखिए हमने पहले भी एक दिन जिक्र किया था। एक तो इनके संबंध में शास्त्र की दृष्टि से इनको ऐतिहासिक मान करके रह जाना ये गलत धारणा है। भगवान के अवतार जो है नित्य है और परिपूर्ण है, उनमें कोई माया का अंश नहीं है कि माया का माइक है अवतार, ये ना समझिए, नित्य है, परिपूर्ण है। और इसीलिए पीछे देखिए स्तुति नहीं आया कि भगवान का अवतार होते इसलिए है, भगवान प्रकट होते इसलिए है कि जीव को मेरे माध्यम से तत्व साक्षात्कार होगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। इसलिए श्रीधर स्वामी जो है उन्हीं भगवान की प्रार्थना करते हुए कहते हैं परमानंद प्रभु पाहि माम। ये अब इसके बाद देखिए, टाइम तो काफी हो गया, देखिए अब आगे दूसरी स्तुति आई। वेद स्तुति का प्रकरण इतना क्रमबद्ध है ये। अब किसी के मन में शंका हुई कि अरे ज्ञानी के लिए तो कोई विधि निषेध होता ही नहीं है, तो उसका क्या विधि निषेध? तो स्वयं भगवान ने जहाँ संन्यास धर्म का निरूपण किया, वर्णन किया है, तो वहाँ अलिंग संन्यास, कोई विधि निषेध नहीं। 11वें स्कंद में भगवान ने वर्णन किया, उपदेश किया, और उधर नारद जी ने भी अपने उसमें कहा धर्मशास्त्रों में वर्णन आया है। इसलिए उसको जो है विधि निषेध का क्या कर लेगा? श्रुति है कि इस ब्राह्मण की महिमा न तो कर्म से बढ़ती है और न घटती है। अक्ष ब्राह्मण से महिमा न कर्मणा कन्यान, श्रुति है इसी। एक नित्यो महिमा ब्राह्मण से न कर्मणा वर्धते लोकनीयान, ये श्रुति। ब्राह्मण की नित्य महिमा है। ब्राह्मण माने ब्रह्म प्राप्त, ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार, उसका तो महिमा जो है न तो कर्म से बढ़ती है न घटती है। कर्म किया तो बढ़ जाएगी, कर्म नहीं किया तो घट जाएगी, तो दोनों ही नहीं, ये श्रुति कहती है। तो इसलिए आप क्यों कह रहे हैं उसको ऐसा? तो इसका उत्तर श्रुतियां आगे देंगी। कहते हैं स्वतवगमी न वेत्ति भव दुख शुभाशुभयो गुण विगुणान्वयांश तर्हिते भ्रताम च गिरा अनुयुगमन्वहं सगुण गीत परंपरया श्रवण भ्रतो यतस्तमवर्ग गतिर्मनुजयी। संक्षिप्त में थोड़ा सा श्रुतियां कहती हैं कि हे भगवान, जो आपका ज्ञान प्राप्त कर लेता है, अवगमी, अवगमी माने ज्ञानी है ना, तव माने तव अवगमी ज्ञानी, आपके स्वरूप का ज्ञान करने वाला, साक्षात्कार करने वाला, उसको न देति भव दुख शुभाशुभयो हो। हे भगवान, आपके द्वारा जो जीवों के कर्मों के शुभाशुभ पुण्य और पाप कर्मों के फलस्वरूप जीवों को सुख और दुख मिला करता है, और यह मिलने का जो है ना ढंग है वह भगवान के द्वारा प्राप्त होता है। एकमात्र भगवान ही जीवों के कर्म फल के नियामक हैं। केन उपनिषद के
तीसरे खंड में, जहाँ महदयक्ष का प्राकट्य हुआ है, उस खंड में प्रारंभ में उपक्रम में भगवान भाष्यकार ने ईश्वर की सिद्धि के लिए मीमांसकों के मत की पूरी समीक्षा करके खंडन किया है। बहुत विस्तार से और बहुत ही उच्च कोटि का है। वेदांत दर्शन ईश्वर की सिद्धि किस तरह से करता है, और लोग तो अनुमान सम्मान से करते हैं, वो तो कोई महत्व की बात नहीं। तो वहां पर कहा है, भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि ईश्वर को अस्वीकार कर देने से, कर्म से जो है सुख दुख कर्म फल की व्यवस्था कोई बना ही नहीं सकता। कई तरह से खंडन किया इसका, कोई उपाय ही नहीं। वे अगस्त को बीच में मानते हैं, अगस्त कर जो भी कर्म किया उससे अगस्त पैदा हो जाता है, अगस्त उसको फल देने तक टिका रहता है, और जब उसका समय आता है तो फल दे करके सब गायब हो जाता है। सबका खंडन है। तो वहां मूलभूत बात भगवान शंकराचार्य कहते हैं, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा ही ऐसा कर सकता है। क्यों? क्योंकि अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीवों ने अनंत काल में कौन कौन से कर्म किए, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा, इसके द्वारा, उसके द्वारा, इसका ज्ञान किसी को संभव नहीं। और फिर उन अनंतानंत जीवों के अनंतानंत काल में होने वाले अनंतानंत कर्मों के फल कैसे होने चाहिए, इस कर्म का फल ये, इसका ये, इसका ये, याद है ना? मैं माना नहीं वहां कुछ। इसको सर्वज्ञ भगवान के अलावा कोई जान ही नहीं सकता। ये है देखिए आस्था। इसलिए मीमांसकों के निरूपणवाद का पूरी तरह से धज्जी उड़ा करके स्थापना की। तो उसी को यहाँ पर कह रही श्रुतियां कि भावदुख शुभाशुभ गुण विगुणान्वयान, आपके द्वारा जो व्यवस्था बनी हुई है संसार की, भगवान की द्वारा, शुभ और अशुभ कर्मों का गुण और विगुण, गुण माने सुख, विगुण माने दुख, शुभ का फल सुख और अशुभ का फल दुख, इसका अनुभव माने प्राप्ति। इन प्राप्तियों को है वह जो आपका स्वरूप का और साक्षात्कार करने वाला वो जानता ही नहीं, उसको पता ही नहीं चलता कि उसको दुख हुआ है कि सुख हुआ है। ये देखिए, वो श्रुति जो हो कर्म से बढ़ती नहीं, महिमा घटती नहीं, वो श्रुति का अभिप्राय क्या है, ये प्रतीति होनी चाहिए। उसको पता ही नहीं चल रहा है कि सुख हो रहा है कि दुख हो रहा है, सुख दुख का पता ही नहीं है। इसलिए ऐसे थोड़ा कि जो है कह दिया कि अरे उसके लिए क्यों जो है आक्षेप करते हो, वो तो विधि निषेध का विषय नहीं। विषय कैसे नहीं है, विधि निषेध के विषय वाला कौन नहीं है उसको समझना पड़ेगा ना। देव काम चल रहा, और यह जो देहधारी जो है देहाध्यासी, देहाध्यासी, उनके लिए विधि निषेध की जो वाणी है, ये करो ये न करो, ये करो ये न करो, है ना, उनको इन विधि निषेध की वाणी को किया जाए। जब उनको सुख दुख का अनुभव ही नहीं है, इतना अपने स्वरूप के बोध में तल्लीन है, ये महिमा है उसकी। एक महिमा ब्राह्मण अनुयुगमन्वहम सगुण गीत परंपराया समभता। और कहते हैं कि भगवान कैमुतिका न्याय से कहते हैं कि भगवान हमको मालूम है, क्या मालूम है, हे भगवान आप जब सगुण रूप में प्रकट होते हो और प्रकट हो करके नाना प्रकार की लीलाएं करते हो, कब प्रकट होते, कभी अनुयुग, प्रत्येक युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में प्रकट होते हो और प्रकट होकर के लीला चरित्र रचते हो
उनको ज्ञानी लोग, वैदिक लोग उनका गान करते हैं, अपने शिष्यों को, पुत्रों को सुनाते हैं, वो अपने शिष्यों को सुनाते हैं, और इस प्रकार से अनादि परंपरा से आपके सगुण लीला चरित्रों को जो समझ कान में भर भर के पीते रहते हैं, वे भी यतस्तमवर्ग गति ही मनुजयी ही, वे मनुष्य भी, है ना, आप हो अपवर्ग की गति अपवर्ग देने वाले हैं। अपवर्ग में मोक्ष, मोक्ष देने वाले आप, उनको भी जब आप मोक्ष देने वाले है ना, सुलभ हो जाते हैं। किनको? जो हो, है ना, युग युगांतर में है, सगुण रूप में अवतार लेने वाले है, भगवान की मंगलमयी लीला चरित्रों का जो हो, है ना, श्रवण करते रहते हैं, श्रवण कराते रहते हैं, उनमें जो लगे रहते हैं, उनको भी ये हो जाता है कि अब तो हमको मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। इसलिए उनको भी सुख दुख का कोई भान नहीं होता। विधि निषेध के जो हो धर्माधर्म का परिणाम फल भोग, तब फिर भला उनको कहाँ से होगा? जो आपके स्वरूप के गोद में डूबे हुए हैं, उनको तो होश ही नहीं, शरीर का ध्यान नहीं, उनको हो, है ना, विधि निषेध के कर्म के फलों का के जो है वे कैसे अधिकृत कैसे माने जाएंगे, ये बात बस है।